आगरा की शामें हमेशा कुछ उदास सी होती है, जैसे सदियों का बोझ कंधों पर लादे शहर थककर सो जाना चाहता हो। मलिक मैंशन की ऊंची दीवारें भी उस शाम कुछ ज्यादा ही चुप लग रही थीं। दूसरी मंजिल पर अश्मीरा का कमरा था, जहां हवा तक आने में हिचकिचाती थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर काउच पर वो आधी लेटी आधी बैठी थी। लंबे काले बाल उसकी कमर को छू रहे थे, जैसे रात खुद उसके साथ लिपट गई हो। सामने बड़ी एलईडी पर पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा था। हीरोइन जोर जोर से कह रही थी, मैं पढ़ूंगी, ये मेरा हक है, इस्लाम मुझे ये हक देता है, कोई मुझसे ये हक नहीं छीन सकता। अश्मीरा की क्रिस्टल सी भूरी आंखें चमक रही थीं। वो होंठ हिलाकर डायलॉग दोहरा रही थी, मानो कल ही उसे भी यही डायलॉग अपने बाबा के सामने बोलने हैं। अश्मीरा, बड़े अब्बा आ गए। छोटी बहन की आवाज ने उसे चौंका दिया। रिमोट हाथ से छूटकर कालीन पर गिरा। उसने झुककर जल्दी से उठाया, स्क्रीन ऑफ की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक जो डायलॉग रटे थे सब उलझ गए। वो उठी, चप्पलें पैर में ठूंसी, बालों की खुली लटें पीठ पर लहरा रही थीं। आईने के सामने खड़ी होकर उसने 2 मोटी चोटियां गूंथी। सफेद दुपट्टा सिर पर रखा, किनारे कान के पीछे ठूंसा। अब चेहरा और साफ और खूबसूरत लग रहा था, जैसे कोई जिद्दी परी तैयार होकर जंग पर निकल रही हो। सीढ़ियां उतरते वक्त उसने कई बार सोचा कि वापस चली जाए, लेकिन पैर खुद ब खुद नीचे लॉन की तरफ बढ़ते गए। बड़े अब्बा सोफे पर विराजमान थे। सफेद कुर्ते में दाढ़ी चांदी सी चमक रही थी। बाबा उनके बगल में बैठे कुछ बात कर रहे थे। अश्मीरा चुपके से आकर बड़े अब्बा के बिल्कुल पास वाली कुर्सी पर बैठ गई, हाथ गोदी में रखे, नजरें नीची। बाबा का फोन बजा। वो उठकर लॉन में चले गए। अश्मीरा का दिल जोर से धड़का। मौका था। बड़े अब्बा ने प्यार से देखा। क्या बात है शहजादी, आज अपनी मर्जी से हमारे पास? अश्मीरा ने जग से पानी गिलास में डाला, उनके सामने रखा। हाथ कांप रहे थे। अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटी। वो एक पल को रुकी, फिर अचानक सोफे से उतरी और बड़े अब्बा के पांवों के पास फर्श पर बैठ गई। उनके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये क्या तमाशा है अश्मीरा? उठो। नहीं उठूंगी, पहले मेरी बात सुन ले। उसकी आंखें भर आईं। आपके इन हाथों ने मुझे चलना सिखाया था। मैं आपका नाम कभी नीचा नहीं होने दूंगी। लेकिन अब्बा, 2 दिन पहले मेरा इंटर का रिजल्ट आया। पूरे आगरा में टॉप किया है मैंने। बड़े अब्बा मुस्कुराए। जानता हूं, मेरी शहजादी ने सबको पीछे छोड़ा है, तो फिर इस टॉप का क्या फायदा? उसकी आवाज कांप गई। जब ये इल्म इस बंगले की चारदीवारी में कैद होकर जंग खाएगा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ अब्बा, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अपनी हदों में, पर्दे में, दुपट्टे में, लेकिन पढ़ना चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की आवाज थी। बड़े अब्बा ने लंबी सांस ली। उनकी नजरें अश्मीरा के चेहरे पर टिक गईं। फिर धीरे से बोले, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें रोक रहा हूं? बाबा रोकते हैं। अम्मी कहती हैं लड़कियों की पढ़ाई शादी तक काफी है। खाला कहती हैं मेडिकल कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन अब्बा, इस्लाम ने तो हजरत आयशा को इल्म की बादशाह बनाया था। हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश तिजारत करती थी। मैं सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मरीजों का दर्द देखकर दिल जलता है। मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। वो रो पड़ी, सिर बड़े अब्बा की गोद में रख दिया। बड़े अब्बा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी बेटी, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा क्यों डरते हैं? अश्मीरा ने सिर उठाया। क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें डर है कि बाहर की दुनिया तुम्हें निगल ना जाए। लेकिन मैंने उनसे कहा था, अगर अश्मीरा ने टॉप किया तो मैं खुद उसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ लेकर जाऊंगा, एडमिशन करवाऊंगा। हॉस्टल नहीं, मैं खुद किराए का मकान लेकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम पढ़ोगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अश्मीरा की आंखें फैल गईं। सच बड़े अब्बा, सच। मैंने तुमसे वादा किया था ना, जब तुम 10वीं में टॉप की थी, याद है? अश्मीरा कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। फिर अचानक उठी, बड़े अब्बा के गले लग गई। तभी बाबा लॉन से वापस आए। दोनों को गले लगे देखकर रुक गए। ये क्या हो रहा है? बड़े अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो वासिफ, तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनेगी और मैं उसका गार्डियन बनूंगा। बाबा कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर अब्बा साथ हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अश्मीरा ने बाबा की तरफ देखा।
उनकी आंखें भी नम थीं। वो दौड़कर बाबा के गले लग गई। उस शाम मलिक मेंशन की चारदीवारी पहली बार इतनी छोटी लगी कि उसमें सारी दुनिया समा सकती थी। और ऊपर वाले कमरे में बंद पड़ी एलआईडी पर वही ड्रामा फिर से चालू था। हीरोइन कह रही थी, मैं पढ़ूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इस बार अश्मीरा 10 मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब सच में कोई उसे रोक नहीं सकता था। कुछ महीने बाद लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल नहीं, बल्कि हजरतगंज के पीछे एक पुराना 2 मंजिला मकान। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे, एक किचन और एक छोटा सा बरामदा। किराया इतना कि मलिक मेंशन की 1 महीने की बिजली का बिल भी उससे कम था, मगर बड़े अब्बा को यही पसंद आया था। सामने वाली गली से मस्जिद दिखती थी और पीछे की खिड़की से अमीनाबाद की चहल पहल। सुबह 7 बजे अश्मीरा ने दुपट्टा सिर पर लपेटा। नीचे से अब्बा की आवाज आई, शहजादी, नाश्ता तैयार है, आज पहली लेक्चर है, देर हो जाएगी। वो हड़बड़ाई, बैग में एनाटॉमी की मोटी मोटी किताबें ठूंसी। नीचे उतरी तो बड़े अब्बा ने प्लेट आगे की, 2 पराठे, आलू की तरकारी और दही। इतना सारा, डॉक्टर बनना है तो ताकत चाहिए, खाओ। पहला दिन, एनाटॉमी का लेक्चर थिएटर, 300 सीटें, लड़के लड़कियां 7। अश्मीरा ने सबसे पीछे की सीट चुनी। दुपट्टा सिर पर, नजरें नीची। सामने प्रोफेसर साहब कड़क आवाज में बोल रहे थे, ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। याद रखिए, आप में से ज्यादातर लोग फेल होंगे। जो नहीं होना चाहते वो आज से मेहनत शुरू करें। अश्मीरा ने सिर हिलाया। मेहनत तो वो घर से लाई थी। शाम को लौटी तो पैरों में दर्द था। बड़े अब्बा बरामदे में कुर्सी डाले अखबार पढ़ रहे थे। कैसा रहा पहला दिन? डरावना, लेकिन अच्छा। उसने बैग फेंका और सोफे पर धड़ाम से गिरी। अब्बा, एक लड़का था, वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। बड़े अब्बा ने अखबार नीचे किया, आंखें सिकुड़ी। क्या नाम था उसका? पता नहीं, मैंने नजरें नीची रखी। अच्छा किया, कल से मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने और लाने जाया करूंगा। अब्बा, मैं अकेले आ जा सकती हूँ। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। गार्डियन का काम ही यही है। दूसरे हफ्ते एक लड़की ने उससे दोस्ती की। नाम था रिदा। लखनऊ की ही, मगर हॉस्टल में रहती थी। तू आगरा की है ना? सुना है तू टॉपर है, मेरे साथ पढ़ेगी? अश्मीरा ने हंसकर हाँ कहा। धीरे धीरे ग्रुप बना। 4 लड़कियां, अश्मीरा, रिदा, फातिमाजो और सना। सब दुपट्टा या हिजाब में। सबको एक ही डर, लड़कों की निगाहें, प्रोफेसर्स का तंज और घर वालों का डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तीसरे महीने डिसेक्शन हॉल शुरू हुआ। पहली बार लाश देखी। स्मेल इतनी तेज कि कई लड़के बाहर भागे। अश्मीरा खड़ी रही। उसने ग्लव्स पहने, स्कैल्पल उठाया। हाथ नहीं कांपे। प्रोफेसर ने पीछे से देखा और मुस्कुराए। मलिक, तुम में हौसला है। उसी दिन वो लड़का फिर मिला। नाम था जावेद। आगरा का ही, मगर दूसरी ब्रांच में। तुम अश्मीरा मलिक हो ना? मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा था। अश्मीरा ने नजरें नीची की और तेजी से आगे बढ़ गई। शाम को बड़े अब्बा को बताया। नाम जावेद है? अच्छा, कल मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन बड़े अब्बा सच में कॉलेज आए। सफेद कुर्ता, दाढ़ी, लाठी लिए। कैंटीन में जावेद को बुलाया। बेटा, तुम आगरा के हो? हम भी, लेकिन मेरी बेटी से सिर्फ जरूरत हो तो बात करना। उसकी नजरें नीची रहती हैं, तुम भी अपनी नीची रखना, समझे? जावेद ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कभी सिर नहीं उठाया। पहला साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। रात रात भर पढ़ाई, सुबह नमाज, फिर कॉलेज। बड़े अब्बा रोज सुबह कुरान की तिलावत करते, फिर अश्मीरा को दुआ देकर भेजते। एक बार अम्मी बाबा आए। अम्मी ने घर देखा, रो पड़ी। ये किराए का मकान है, तुम्हें तकलीफ हो रही है? अश्मीरा ने हंसकर कहा, अम्मी, ये मेरा जन्नत है। दूसरे साल प्रोफेशनल एग्जाम। अश्मीरा ने यूनिवर्सिटी टॉप किया। न्यूज़पेपर में फोटो छपी। मलिक मेंशन में सब खुश। बाबा ने पहली बार कहा, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि पर्दे में भी सूरज चमक सकता है। तीसरे साल क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हुई। वार्ड में पहली बार मरीज देखा। एक बूढ़ी औरत जिसे कैंसर था, उसने अश्मीरा का हाथ पकड़ा, बेटी मुझे बचा लो। अश्मीरा रात भर रोती रही। फिर लाइब्रेरी में बैठकर कीमोथेरेपी की नई रिसर्च पढ़ी। चौथे साल एक दिन बड़ा हादसा 2 हुआ। रात के 2 बजे हॉस्टल से फोन आया। बड़े अब्बा को सीने में दर्द। अश्मीरा दौड़कर घर आई, एम्बुलेंस बुलाई, खुद स्ट्रेचर पकड़कर हॉस्पिटल भागी।
कार्डियोलॉजी आईसीयू में बड़े अब्बा वेंटिलेटर पर। अश्मीरा ने डॉक्टर से कहा, मैं उनकी पोती हूँ और मेडिकल स्टूडेंट, मुझे सब बताइए। डॉक्टर ने कहा, मैसिव हार्ट अटैक, चांस कम है। अश्मीरा ने पूरा आईसीयू अपनी निगरानी में ले लिया। हर दवा, हर रिपोर्ट खुद चेक की। रात दिन वहीं बैठी। 7वें दिन बड़े अब्बा की आंख खुली। पहली नजर अश्मीरा पर पड़ी। कमजोर आवाज में बोले, शहजादी, तुम डॉक्टर बन गई क्या? अश्मीरा रोते हुए हंसी, बन रही हूं अब्बा, आपकी दुआ से। फाइनल ईयर इंटर्नशिप। अश्मीरा ने मेडिसिन चुना। एक दिन इमरजेंसी में एक लड़की आई। तेजाब से जला हुआ चेहरा। अश्मीरा ने घंटों ऑपरेशन थिएटर में खड़े रहकर उसका ट्रीटमेंट किया। लड़की होश में आई तो बोली, दीदी, आप फरिश्ता हैं? अश्मीरा ने उसका हाथ थामा। नहीं बहन, मैं बस वो डॉक्टर हूं जो कभी एक ड्रामा देखकर सपना देखी थी। हाउस जॉब पूरा हुआ। कॉन्वोकेशन का दिन, सफेद कोट, दुपट्टा सिर पर, गोल्ड मेडल। यूनिवर्सिटी टॉपर स्टेज पर बड़े अब्बा को बुलाया गया। वो लाठी टेकते हुए ऊपर आए। वाइस चांसलर ने कहा, ये वही दादाजी हैं जिन्होंने अपनी पोती को पंख दिए। बड़े अब्बा ने माइक थामा। आवाज कांपी, लेकिन साफ थी। मेरी बेटी ने आज साबित कर दिया कि इस्लाम औरत को कैद नहीं करता, उसे आजाद करता है। बस शर्त यह है कि वो अपनी हदों को पहचाने। अश्मीरा ने पहचाना और आज पूरी दुनिया उसकी गवाह है। नीचे तालियां गूंजी। अश्मीरा रो रही थी। उसने मेडल बड़े अब्बा के गले में डाला, फिर सजदा किया। शुक्राने का उसी शाम लखनऊ से आगरा की ट्रेन। मलिक मैंशन फिर से रौनक से भर गया। अम्मी ने गले लगाकर कहा, मेरी बेटी ने मुझे गलत साबित किया और मैं खुश हूं। रात को अश्मीरा अपने पुराने कमरे में गई। वही काउच, वही एलआईडी। उसने वही पुराना ड्रामा लगाया। हीरोइन बोल रही थी, मैं पढ़ूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अश्मीरा मुस्कुराई, फिर रिमोट साइड पर रखा और खिड़की खोल दी। बाहर चांद पूरा था और पहली बार लगा कि चारदीवारी सच में बहुत छोटी हो गई है। अब उसकी दुनिया उसकी मर्जी से थी और उसकी मर्जी में उसका इस्लाम था, उसका पर्दा था, उसकी हदें थीं और सबसे ऊपर उसका इल्म था जो कभी जंग नहीं खाएगा। 5 साल बाद आगरा फिर वही शहर था, मगर अब मलिक मेंशन के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, डॉ अश्मीरा मलिक MD मेडिसिन, गोल्ड मेडलिस्ट OPD। सुबह 9 से दोपहर 2, शाम 6 से 9, बुधवार बंद। घंटी बजी। अश्मीरा ने दुपट्टा ठीक किया, मास्क लगाया और दरवाजा खोला। पहली मरीज एक 14 साल की लड़की थी। हाथ पर तेजाब के पुराने निशान। मां साथ थी, घबराई हुई। डॉक्टर साहिबा ये स्कूल नहीं जाने देती, कहती है सब हंसते हैं। अश्मीरा ने लड़की को पास बुलाया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। नाम क्या है तुम्हारा? सानिया। सानिया, देखो मेरे हाथ पर भी एक निशान है। उसने अपनी कलाई दिखाई, वहां बचपन में जलने का हल्का निशान था। मैं भी बहुत रोती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर मैं डॉक्टर बन गई तो ऐसी सारी सानियाओं को बचा लूंगी। तुम क्या बनना चाहती हो? लड़की ने पहली बार सिर उठाया। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो बनो, मैं तुम्हें दवा दूंगी, निशान हल्के हो जाएंगे, लेकिन असली दवा तुम्हें खुद पीनी है, हर सुबह स्कूल जाने की, ठीक है? सानिया ने जोर से सिर हिलाया। शाम 7 बजे क्लिनिक बंद हुआ। अश्मीरा बाहर निकली तो गेट पर एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। कार्ड पर लिखा था, तुमने फिर किसी की जिंदगी बचा दी, जावेद। उसने मुस्कुराकर गुलदस्ता उठाया और घर के अंदर रख दिया। रात 10 बजे। बड़े अब्बा अब व्हील चेयर पर थे। दिल कमजोर हो चुका था, लेकिन आंखें अभी भी चमकती थीं। अश्मीरा उनके पैर दबा रही थी। शहजादी, एक बात पूछूं? पूछिए ना अब्बा, शादी का कोई ख्याल है या नहीं? अश्मीरा हंस पड़ी। अब्बा, आप भी ना? मरीज ही कम है क्या? बड़े अब्बा ने उसका हाथ थामा। जावेद अच्छा लड़का है, आजकल लखनऊ में अपनी क्लिनिक चला रहा है। तुमसे मिलने आया था पिछले हफ्ते, मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, बेटी की मर्जी। अश्मीरा चुप हो गई। जावेद, वही जावेद जिसने कभी उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था, अब हर ईद पर आता था। बड़े अब्बा के लिए दवाइयां लाता, चुपचाप सलाम करता और चला जाता। मुझे सोचने दीजिए, उसने धीरे से कहा। 3 महीने बाद मलिक मेंशन में फिर रौनक थी। लड़के वाले आए थे। जावेद ने खुद अश्मीरा से बात की थी, फोन पर सिर्फ 5 मिनट। मुझे तुम्हारी तरह का घर चाहिए, जहां बेटियां डॉक्टर बने, एक जहां इल्म को इज्जत हो, जहां पर्दा हो लेकिन जंजीरें ना हो।
अगर तुम्हें कबूल हो तो? अशमीरा ने हाँ कह दिया। निकाह बहुत सादा था, केवल घर वाले और कुछ खास दोस्त। अशमीरा ने लाल जोड़े के ऊपर वही सफेद दुपट्टा ओढ़ा जो पहली बार बड़े अब्बा से बात करते वक्त पहना था। निकाह के बाद वलीमा जावेद ने माइक लिया। मेरी बीवी ने मुझे एक बात सिखाई है, औरत को आजादी देने का मतलब उसे बेपर्दा करना नहीं, उसे इतना मजबूत करना है कि वो खुद अपनी पर्देदारी की हिफाजत कर सके। आज से मैं उसका साथी हूं, उसका गार्डियन नहीं। हॉल में तालियां गूंजी। बड़े अब्बा व्हील चेयर पर बैठे रो रहे थे। 1 साल बाद क्लिनिक का बोर्ड बदला गया था। डॉ अशमीरा जावेद मलिक एवं डॉक्टर जावेद अहमद मलिक, दोनों एमडी मेडिसिन, और उसके नीचे छोटे से अक्षरों में लिखा था, मुफलिस औरतों व बच्चों का मुफ्त इलाज हर गुरुवार। हर गुरुवार क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लगती। तेजाब पीड़िताएं, गरीब विधवाएं, अनाथ बच्चे। अशमीरा खुद सबसे आखिरी मरीज को देखकर निकलती। एक दिन एक बुजुर्ग औरत आई, हाथ में एक पुराना लिफाफा था। बेटी, ये तुम्हारे बड़े अब्बा ने मुझे दिया था, कहाँ था? जब मेरी शहजादी डॉक्टर बन जाए तो दे देना। अशमीरा ने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, बड़े अब्बा की लिखावट। मेरी शहजादी, जब तुम ये पढ़ रही होगी, मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। मैंने तुम्हें सिर्फ कॉलेज नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें एक सपना दिया था, तुमने उसे पूरा कर दिखाया। अब मेरा आखिरी सपना है एक अस्पताल जिसका नाम हो शहजादी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहां कोई सानिया, कोई रिदा, कोई अशमीरा इलाज के लिए मना ना हो। बाकी अल्लाह हाफिज, तुम्हारा बड़ा अब्बा। अशमीरा कागज लिए रोती रही, फिर बाहर निकली। जावेद से बोली, हमें एक अस्पताल बनाना है। जावेद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज 10 साल बाद आगरा लखनऊ हाईवे पर एक बड़ा बोर्ड लगा है, शहजादी हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन 100% फ्री फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन इनॉग्रेशन, डो अशमीरा जावेद मलिक चीफ ट्रस्टी, डो। जावेद अहमद मलिक इनॉग्रेशन के दिन अशमीरा ने रिबन काटा। उसके साथ उसकी 4 साल की बेटी थी। नाम रखा था उन्होंने आयशा। सिर पर छोटा सा दुपट्टा, हाथ में कैंची। अशमीरा ने माइक थामा। आवाज अब भी उतनी ही साफ, उतनी ही जिद्दी। यह अस्पताल मेरे बड़े अब्बा का सपना था और मेरी माँ का डर। मैंने दोनों को पूरा कर दिखाया, क्योंकि मुझे पता है औरत को न पर्दे की जरूरत होती है, न आजादी।